डाल्टन। डाल्टन ने। एटम का मतलब ही होता है बच्चों कि जो डिवाइड नहीं किया जाए, जो डिविजिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन बाद में पता चला कि डिवीजन इसका है। और ये एटम किससे बना हुआ, क्या क्या चीज है इसमें बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है ना। न्यूट्रॉन। इस पे निगेटिव चार्ज होता है बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। अच्छा इसमें बताओ किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन का? प्रोटॉन। 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 थोड़ा मोड़ा या बहुत? प्रोटॉन। थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा? थोड़ा सा। थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा। सा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। है ना। मास ऑफ द प्रोटॉन इज, देखोगे मैं ये नहीं कर रहा हूं, तुम्हें याद रखना है, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। और न्यूट्रॉन का भी मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन। ये बच्चों एटम जो है वो बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने, है ना। बड़ा फेमस हो गए थे बच्चों जे थॉमसन में। ऐसे ही बता रहा हूँ बच्चों, बस कुछ चीजें तुम लोग जो पढ़े हो उसका देखते हैं ज्ञान कितना है। मेरे से ज्यादा तुम लोग को आता होगा। इनका एक बेटा भी था, भतीजा भी था, जिसका नाम जेपी थॉमसन था। ऐसा बताऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में। इनको नोबेल प्राइज मिला है, इनके बेटे को भी नोबेल प्राइज मिला है। बच्चों पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, एटम में। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव। एटम जो होता है वो न्यूट्रल है बच्चों। एटम क्या है? न्यूट्रल है। तो अब लोगों ने क्या कहा कि इससे कुछ निकल रहा है जो जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो सर्टेनली इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज भी होगा। होगा कि नहीं? यस सर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकाला, इलेक्ट्रॉन्स निकला, नेगेटिव चार्ज निकला, और पहले था न्यूट्रल, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो न्यूट्रल था। दैट मींस ये तो पता चल गया कि एटम कंसिस्ट ऑफ एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब ये पता करना था बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटम में कैसे है ना। तो जे थॉमसन से पूछा गया, बताओ कैसे है, कैसे अरेंज है। तुम्हें अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्वप्निल सर पढ़ाएंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए बस ये ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम में कैसे अरेंज हैं। तो उन्होंने कुछ मेथड दिया था बच्चों, कोई बता सकता है? जे थॉमसन ने कुछ मॉडल दिया था, एनी स्टूडेंट? प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत ही बढ़िया। लेकिन वो वर्क नहीं किया था, वो मतलब बस ऐसे ही रैंडम गेस था। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था बच्चों। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। डू यू नो? यस सर। यस सर। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल। गोल्ड फाइल पे कुछ बम्बार्डमेंट करवाए थे, है ना। किसका बम्बार्डमेंट हुआ था यार? अल्फा पार्टिकल। बम्बार्डमेंट मतलब बहुत हाई एनर्जी के साथ में उसको भेज दिया गोल्ड फाइल पे। हम लोग की क्या ऑब्जर्वेशंस क्या था? अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फाइल पे सेंड किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को, बहुत एनर्जी था उसके पास। तो क्या ऑब्जर्वेशन? कुछ रिफ्लेक्ट negative particle went to the positive charged particles. और कोई? अंजना कुछ बताइए। एनीवन एल्स? एकता, अगर कुछ नहीं बात करना है ना तो क्या करना है? एकता म्यूट कर रखना है ना, जब बोलना है तो अनम्यूट करना है। एकता आई थिंक तुम्हारा हालांकि कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है एकता, बट कीप इट म्यूट। यस, एनीवन एल्स? व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। और कुछ बच्चों को नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं ऐसे ही थोड़ा सा हायर लेवल का बात कर रहा हूं।
कुछ बच्चे 10th में थोड़ा पढ़े थे, सो इसको परेशान मत होना, थोड़ी कहानी सुना रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशन ये था बच्चों, ऑब्जर्वेशन ये था कि ये गोल्ड फॉइल है और एक अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी से गया। क्या हुआ? बहुत ज्यादा एनर्जी से गया। एक सेकंड बच्चों, एक पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, मैं जस्ट एनीवे बच्चों, सो उन्होंने क्या देखा बच्चों कि अल्फा पार्टिकल को जो सेंड किया, तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे बच्चों कि अल्फा पार्टिकल थोड़ा डेविएट हो जाए। कितना डेविएट हो? थोड़ा डेविएशन हो। बट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कोई बता सकता है? कुछ पार्टिकल्स पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स थोड़े से अपने पाथ से डेविएट हो गए और कुछ वापस आ गए। दिशा ने बहुत अच्छा लिख के भेजी है। दिशा हैज गिवन करेक्ट आंसर्स। आई थिंक मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत बढ़िया दिशा, दिशा शेलार, एकदम सही बच्चों। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ना वो सीधे सीधे निकल गया विदाउट डेविएशन, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा एंगल से डेविएट हुआ, कुछ थोड़ा ज्यादा एंगल से डेविएट हुआ, कुछ बहुत कुछ, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट रिटर्न्स बैक। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? बहुत, मतलब ऑलमोस्ट रिटर्न हो गया, बैक हो गया। वेरी फ्यू, बहुत कम। तो समझना, मेन चीज क्या है बच्चों? मेन चीज है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन, उसने कहा स्ट्रेट पास कर दिया। यार सीधे सीधे पास कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, इसको कोई हिंड्रेंस नहीं मिला, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, मतलब ये खाली था, पूरा स्पेस खाली है, तभी तो सीधे सीधे पास कर दिया। और जो रिटर्न हुआ, जहां से रिटर्न हुआ वहां तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा है। यू नो कि रदरफोर्ड ने क्या लिखा था इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? जब उन्होंने देखा है तो ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था बच्चों। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है साइंस में, साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ उनके माइंड में होता है कि ऐसा हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम में जो एक्सपेक्टेशंस होता है देख करके वही होता है। इन सर्टेन केसेस ये अनएक्सपेक्टेड उल्टा भी होता है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो ऐसे क्या अनएक्सपेक्टेड था? उन्होंने क्या लिखा? कुछ बच्चे जानते होंगे, उन्होंने लिखा था ये इतना अनबिलीवेबल है कि सोचो अगर कोई कहे कि मिसाइल फायर कर दिया, मिसाइल या कहो बुलेट, बुलेट की जगह उन्होंने मिसाइल ही लिखा था, और किसी ने टिश्यू पेपर लिया हो सामने और मिसाइल के सामने टिश्यू पेपर लेकर रखे हुए हैं और वो मिसाइल टिश्यू पेपर से हिट करके वापस चला जाए, ये बिलीव करना जितना मुश्किल है बच्चों, उतना ही मुश्किल है। इमेजिन कर रहे हो, इंडिया में ऐसा कौन कर सकता है कि मिसाइल को टिश्यू पेपर से रिटर्न करा दिया? कौन करा सकता है बच्चों? रजनीकांत, रजनीकांत Yes. जानते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. वही करा सकता है, बाकी तो नहीं कोई करा सकता ना। पाकिस्तान फायर किया मिसाइल, हमारे रजनीकांत लेकर टिश्यू पेपर खड़े हैं। चलो बच्चों, एनीवे, हालांकि हमने थोड़ा सा ज्यादा ही बता दिया, इतना नहीं बताते इतनी सारी चीजें, मुझे बताना कुछ और था, विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बच्चों को टफ लग रहा होगा, डोंट वरी बच्चों, हम आते हैं बेसिक पे। एक आइडिया पूछता हूं बच्चों, एटम जो है स्फेरिकल होता है, उसका रेडियस कितना है पता है? एटम का रेडियस किसी को पता है क्या? किस रेंज में होता है? ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है बच्चों, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, परेशान मत होना, एंजॉय करो इसको। एनीवन नोज कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम? 10 to the power, roughly this is the idea, 10 to the power -10 मीटर होता है रेडियस ऑफ एटम। 10 to the power -10 को कुछ पता है किसको क्या बोलते हैं बच्चों? Armstrong. आर्मस्ट्रॉन्ग। Armstrong. बहुत बढ़िया,
10⁻10 को, कम से कम जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लिख लें, 10⁻10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसे बच्चों न्यूक्लियस होता है, पता है ना? तुम लोग पढ़े रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था? न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। जो मैंने बताया कि मैक्सिमम जो रिटर्न हुआ वहां से न्यूक्लियस से कोलाइड करके रिटर्न हुआ बच्चों। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है? रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों वो यही बताया था कि जहां से रिटर्न हुआ मतलब बहुत हैवी चीज वहां पे है, इसलिए वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल भी वहां से रिटर्न हो गया। मतलब सारा मास जो है एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मैसिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन से इक्का दुक्का इधर उधर घूम रहा है, ठीक है? डू यू नो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस? क्या ऑर्डर होता है? किसी को आइडिया नहीं भी है तो पता नहीं, मतलब जानने की जरूरत नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा। बट एनीवन नोज दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? नहीं पता, मैं बताता हूं बच्चों। 10⁻15 मीटर, तुम लोग पढ़ोगे इसको। अच्छा, 10⁻15 को क्या बोलते हैं? किसी ने किया था, आयुष ने मैसेज किया, बहुत बढ़िया, और भी बच्चों ने मैसेज किया। -15 पावर होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फेम्टोमीटर। क्या बोलते हैं? फेम्टोमीटर, एफएम से डिनोट करता है, एंगस्ट्रॉम फेम्टोमीटर। मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों कि रेडियस ऑफ एटम कितना टाइम्स बड़ा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से? ये तो रट्टा मार के बच्चे याद कर लेते हैं। 5 times 5 टाइम्स या 10⁵ टाइम्स? 10⁻5 RA इज इक्वल टू 10⁻−10 बच्चों, और RN जो है 10⁻−15। एंड यू नो द कैलकुलेशन। यहां तो सबको क्लियर है। अब ये रट्टा मार लिया बच्चों, देख लिया, याद कर लिया, ये भी मान लो कोई याद कर लिया, बट विजुअलाइजेशन क्या होता है वो समझना। मान लो बच्चों हमने एक एटम कंसीडर करते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस बच्चों में इतना बड़ा साइज कर लेता हूं, इतना बड़ा। लेट्स कंसीडर ए न्यूक्लियस ऑफ दिस मच साइज। बच्चों ये 10 सेंटीमीटर का होगा रेडियस, इतना बड़ा, एग्जैक्टली इतना बड़ा। If we consider this type of nucleus of 10 centimeter radius, तो एटम कितना बड़ा होगा बच्चों? ये एटम कितना बड़ा होगा? 10⁶ 10⁻6 सेंटीमीटर इंटू 10⁵ बच्चों। 10⁵ इंटू आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों 0.1 मीटर। एम आई राइट? 0.1 मीटर। ये हो जाएगा बच्चों 10⁴ मीटर। इसका मतलब हुआ बच्चों 10 किलोमीटर। सही लिख रहा हूं? 10⁻3 10 किलोमीटर। अगर हमने 10 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस लिया बच्चों, तो एटम कितना बड़ा है? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इसका है। अपने घर से इमेजिन करो 10 किलोमीटर दूर कुछ करो। देखो नासिक रोड रेलवे स्टेशन कितना दूर है घर से? 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर नीचे। ये बारिश वारिश जहां से होती है ना, बादल उदल जो है ना, वो सब 10 किलोमीटर के अंदर ही, 13 किलोमीटर के अंदर ही है। इमेजिन करो बच्चों 10 किलोमीटर का रेडियस, इतना बड़ा एटम है, और न्यूक्लियस कितना बड़ा है? इतना छोटा। इतना छोटा न्यूक्लियस बच्चों, और पूरा 10 किलोमीटर का रेडियस का एटम है बच्चों। बाकी जगह क्या है? सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड, बाकी जगह क्या है? खाली है। हैव यू इमेजिन कि एटम में जो टोटल मास है बच्चों वो इतने 10 सेंटीमीटर में, बाकी 10 किलोमीटर का रेडियस पूरा का पूरा खाली है बच्चों। अगर ऐसा कुछ है
तो कितना भी बुलेट फायर करो सब तो मैक्सिमम क्या होगा, दूर दूर से ही जाएगा ना। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब इमेजिन कि जो एटम है बच्चों मोस्टली खाली ही है, एम्प्टी, एवरीथिंग इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर, मतलब हम लोग खाली है यार, हम लोग सॉलिड है ही नहीं, ऑल स्पेस आर एम्प्टी। मासेस तो बहुत छोटे पार्ट में है। जो एटम की बात कर रहे हैं, जो एटम में इतना स्पेस एम्प्टी है, खाली है, तो जो सॉलिड करें, एक एटम, दो एटम, गैस जो कहते हैं एटम दूर दूर है, वो सब तो खाली है। द होल वर्ल्ड इज एम्प्टी। बच्चों इसको रियलाइज करना कि सारा मास एक छोटे सी जगह पे है। Have you heard about न्यूट्रॉन स्टार? किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है? कोई ब्लैक होल क्या होता है? कुछ बच्चे भी लॉकडाउन में, बहुत सारे बच्चे ने ये सब चीजें पढ़े थे। इन्हीं बच्चों मैंने सिर्फ ये एग्जांपल लेने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि अगर तूने ये कि रेडियस ऑफ एटम ये है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये है, सो कितना स्पेस खाली है उसको विजुलाइज करना है। क्या कुछ बच्चों को विजुलाइज हुआ बच्चों? एनीवन? कि हाँ सर ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, हाँ यार पूरा स्पेस खाली ही है। जो एग्जांपल दिया कि इतना बड़ा न्यूक्लियस, सारा मास इतने में, 10 किलोमीटर का स्पेस जो है इट इज एम्प्टी, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है जिसका मास बहुत कम है। एनीवन? कोई आवाज नहीं आई? यस सर। Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, ये इंटरेक्ट करते रहना बच्चों। हमारा जो क्लासेज है ना वो लाइव क्लासेज इंटरेक्टिव है बच्चों, एंजॉय करना है। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, भाई सो मोटो नहीं कि मैं पढ़ा के चल दिया, हमें बातें करनी, ठीक है ना? तभी तो मजा आएगा। इंटरेक्ट करना, बोलना है बच्चों, जो भी समझ में आए। एनीवे ये सब तो कहानी हुई, थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं बच्चों। मैथमेटिकल टूल में हमें पढ़ना क्या है वो बात करते हैं। अब नोट डाउन करना शुरू कर देना। What are the topic we will cover? First topic we are going to cover is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना? ट्रायंगल होता है, एंगल होता है। एक ट्रायंगल में सारे एंगल का Yes, sir. समेशन कितना होता है? 200 डिग्री। Yes, sir. एक ट्रायंगल में सारे एंगल का समेशन कितना होता है बच्चों? 200 या 180? 180 180 degree. तुम लोग तो ब्रिलियंट है। 180। चलो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक है ना फंक्शन भी पढ़ लेंगे। फंक्शन जो कि नया होगा, बस 10 मिनट में पढ़ा दूंगा फंक्शन, बहुत इजी टॉपिक है। एंड देन बच्चों थोड़ा सा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना? एंड देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, जो बच्चे परेशान होते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस का दो पार्ट है बच्चों, एक को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, एक को बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना? और एक और टॉपिक पढ़ाया जा सकता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। तो हम क्या करते हैं, मेडिकल बैच में थोड़ा पढ़ा देते हैं, इंजीनियरिंग बैच में मैं नहीं पढ़ाता हूँ मोस्टली, बीच में छोटे मोटे चीजें बता देता हूँ जो जरूरत पड़ती है। बिकॉज मैथ में विद इन 1.5 मंथ मैथ में सर ये स्टार्ट करते हैं, बट लॉगरिथम की भी जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये हमारा फोकस रहेगा। एंड कुछ चीजें मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, ये 9th 10th में तुम लोग पढ़े हो। इफ समवन फेस डिफिकल्टी वी विल डिस्कस दैट आल्सो। कुछ सीरीज आते हैं वो भी कभी कभी थोड़ी सी बात कर लेंगे, बट मेनली वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अभी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, हमें यूज करना। और मैं तो यस ग्राफ ये सब मैं यहाँ पे बताऊंगा, कैलकुलस में ही सारी चीज डिस्कस करूंगा। स्वराज ने पूछा सर ग्राफ बताओ।
तो बच्चों मेनली ये चीज है, एंड रेस्ट जो जैसा जरूरत पड़ेगा बच्चों मैं वहीं पे पढ़ा देता हूँ। और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों तो मैं टेस्ट बहुत लेता हूँ, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत टेस्ट लेते हैं, तो बी रेडी विद द टेस्ट। जरूरी नहीं कि मैं पहले अनाउंस करूँ, वी कैन टेक सरप्राइज टेस्ट। तो हर क्लास को सेम डे रिवाइज करना है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir. मजा क्लास में आओ ना तो मजा आ जाए कि हाँ यार आज क्लास करना, आज फिजिक्स का क्लास करना, आज मैथ का क्लास करना, एंजॉय करके। ऐसा नहीं कि मम्मी देखेगी, मम्मी के कहने पे हम आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर दिन सोचो बच्चों क्या आज हमने कुछ नया सीखा, क्या धीरे धीरे चीजें, नई नई चीजें सीखना, नया सोचना, थोड़ा डेवलप करना, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं तो बैकग्राउंड हमारा मतलब मैं एसएससी बोर्ड से हूँ, मैंने तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। बच्चों कुछ भी नहीं परेशान होना है, वी आर हियर टू हेल्प यू। बेसिक से बताएंगे लेकिन अपना दिमाग लगाना है बच्चों। कभी कभी डांट भी पड़ेगी, लेकिन जो डांट पड़ेगी बच्चों, हम डांटते हैं वो एक्चुअली डांट नहीं होता है। कुछ बच्चों ने पिछले बैच में बताया था कि क्या होता है, वो आशीर्वाद होता है टीचर का। तो टीचर का डांट क्या होता है बच्चों? आशीर्वाद. परेशान नहीं होना, टीचर ने डांट दिया तो क्या हुआ, ठीक है ना। और मेरे डांटने के पीछे अगर कभी मैंने डांट दिया, हालांकि मैं बहुत कम डांटता हूँ, इसका मतलब है कि सर ने कुछ कहा कि थोड़ा ध्यान देना है, कुछ सिली चीजें, बट इट डजंट मीन कि तुम पूछना बंद कर दो। ओके, ब्लेसिंग्स होते हैं, उत्कर्षा बताए, उत्कर्षा निकम, गुड। सो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से, है ना। होमवर्क कंप्लीट करना है, क्लासेस मिस नहीं करने हैं, रिविजन्स करना है। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में क्या है? ट्रिगोनोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ एंगल्स, है ना। बच्चों ये कुछ हम लोग जानते हैं, सपोज ये थीटा कुछ दिया है, ये सपोज 30 डिग्री ऐसा कुछ लिखते हो ना, एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यार ये 1 डिग्री होता क्या है? हाउ डिग्री इज डिफाइंड? तो बता सकता है कि क्या है ये 1 डिग्री? It is the unit of angle, measuring angle. हाँ यस, इट इज यूनिट ऑफ एंगल। बट कोई कहेगा यार क्या है 1 डिग्री, मुझे समझाओ कि कितना होता है 1 डिग्री, हाउ इट इज डिफाइंड। जैसे मैं कहूं कि मीटर, तो सपोज जो भी है उसका डेफिनेशन है, इतने को 1 मीटर बोलते हैं। अब कोई लेंथ मेजर करना है तो इस पर्टिकुलर यूनिट का कितना टाइम्स वो लेंथ है। सो हाउ डिग्री इज डिफाइंड। मैं बताता हूं बच्चों, तुम लोग बताना क्या मैं सही बता रहा हूं क्या। एक सर्कल ड्रॉ कर लो बच्चों, सर्कल अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, दूसरा ड्रॉ कर लेता हूं। ये ड्रॉ हुआ क्या? अच्छा नहीं, अच्छा हुआ। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो बच्चों तुम लोग जो ड्राइंग करोगे ना, कंडीशन ये रहेगा कि हमारे ड्राइंग से तुम लोगों का ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, मिनिमम दैट इज। और हैंड राइटिंग भी, मेरी हैंड राइटिंग से तुम्हारी हैंड राइटिंग कम से कम अच्छी होनी चाहिए बच्चों। और लड़कियां तो बहुत अच्छा लिखती है। नोटबुक बहुत अच्छे से बनाना है, मैं चेक भी करता हूँ नोटबुक। बच्चों क्या है, ये पूरे जो सर्कल है ना, इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल डिवीजन में बांट देता है। कितने डिवीजन? 360 इक्वल डिवीजन। आवाज क्लियरली पहुंच रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. Yes. ठीक है बच्चों, 360 में इक्वल डिवीजन कर दिया, तो ये जो डिवीजन है ना, इसी को क्या बोलते हैं? 1 degree. समझ में आया कि कैसे 1 डिग्री डिफाइंड है। ओके, अब बच्चों अगर सपोज ये एंगल है तो इस 1 का ये कितना टाइम्स है? ये इस 1 का 30 टाइम्स है, तो ये 30 इंटू 1 डिग्री हो गया, दैट इज 30 डिग्री। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्या
जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों उसका एक यूनिट होता है, जैसे एंगल का यूनिट तुम लोगों ने कहा 1 डिग्री, इज इट SI यूनिट? बच्चों क्या ये SI यूनिट है क्या 1 डिग्री? नहीं है। आयुष ने कहा सर नहीं, दिस इज नॉट SI यूनिट। तो SI यूनिट किसी को पता है क्या है? और SI यूनिट होता क्या है? सिस्टम है इंटरनेशनल, ये हम लोग पढ़ाएंगे यूनिट डायमेंशन में। कुछ बच्चों को पता होगा, नहीं भी पता है तो चिंता मत करना है, वी विल डिस्कस। बच्चों इसका SI यूनिट जो होता है वो अलग होता है। एंगल का SI यूनिट जो होता है दैट इज कॉल्ड रेडियन। बच्चों अब याद कर लेना ये। जैसे किसी ने पूछा, उत्कर्षा निकम ने पूछी, उत्कर्ष निकम, सॉरी उत्कर्षा में बोला, उत्कर्ष निकम, उसने कहा कि सर लेंथ का SI यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या है बच्चों? कोई बता सकता है लेंथ का SI यूनिट क्या है? उसने पूछा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर? मीटर है। बहुत सारे बच्चों ने इंटरेक्ट किया। ऐसे बच्चों मैसेज करते रहना है तो मुझे पता चलेगा हाँ हमारे बच्चे सुन रहे हैं, सोए नहीं है। प्रणीत ने बताया, आयुष ने बताया, श्रेया ने बताया, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष निकम ने ये सवाल पूछा था। मीटर, पुष्पक है ने भी बताया, बहुत बढ़िया। अच्छा वो बता रहा था कि SI यूनिट मीटर है, कोई बात। अब बच्चों कहोगे सर ये रेडियन आपने बता दिया, हाउ इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कैसे है? मैं बताता हूं बच्चों। मैं अभी क्या बताने वाला हूं बच्चों, रेडियन कैसे डिफाइंड है। क्या करो बच्चों, ये ले लो, ऐसे सर्किल ड्रॉ कर लो, दिस एंगल इज थीटा। बच्चों ये बताता है, इसको कहते हैं आर्क लेंथ L, दिस इज आर्क लेंथ एंड दिस इज रेडियस। तो थीटा इज डिफाइंड एज arc length upon radius. This is the definition of theta. L upon radius जो आएगा क्वांटिटी, उसी को जो क्वांटिटी आएगा उसी को कहते हैं ये रेडियन है। सो इफ यू डिफाइन इन दिस वे, तो ये जो एंगल आएगा बच्चों इसी को क्या कहेंगे? ये एंगल रेडियन में है। जैसे हम 1 डिग्री डिफाइन किए थे, 360 में डिवाइड कर दिया था, 1 डिवीजन को 1 डिग्री का। इज इट क्लियर? तो कोई पूछेगा थीटा रेडियन का डेफिनेशन क्या है, तो ये कहोगे इफ इट इज डिफाइंड बच्चों, so in that case we can also write arc length is equal to, क्या लिख सकते हैं बच्चों, r into theta। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अगर ऐसे डिफाइंड है तो arc length is equal to r into theta, but theta must be in degree या रेडियन। if it is written in Radian. theta must be in रेडियन। रेडियन। लिख लेना इसको, मस्ट बी इन रेडियन। और ऐसे ही बच्चों बातचीत करते रहना, बोलते रहना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है। अब अगर मैं पूछूं बच्चों कि अगर पूछो चलो इसको इतना कहा, ये पूरे को रेडियन में कितना बोलेंगे, जबकि डिग्री में कितना बोलते हैं इसको? 360 डिग्री बोलते हैं। तो रेडियन में इस पूरे को क्या बोलेंगे? रेडियन को इस कितना बोलेंगे? 2 पाई। तो ठीक है सर, आप एक काम करो ना, लिख लो ना, थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा ले लीजिए, तो पूरा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सरकमफेरेंस
सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों? 2 pi r. 2 pi पाई आर, है ना, अपॉन ये आर। तो ये कितना हो गया? 2 पाई आ गया। 2 पाई क्या, डिग्री या रेडियन? रेडियन। Radian. तो शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं 2 रेडियन। और ये डिग्री में अगर मैं पूछूं तो ये कितना है? 360. 360. So can we make a formula बच्चों कि 360 डिग्री is equal to 2 pi radian? Can you derive this formula? Can you make this formula by yourself? यार तुम लोग तो बहुत अच्छा फॉर्मूला बना दिया। 360 डिग्री is equal to 2 pi radian। बच्चों तुम लोगों को समझ में आया क्या ये? Yes, sir. Sir. Yes. अरे समझ में आया? तो एक बार जितने लोगों को समझ में आया एक बार थम्स अप करो तो, हैंड रेज करो तो। एक बार उसमें मैसेज होता है। यस, कितने बच्चों ने किया? 7, 18। चलो कुछ बच्चों ने थम्स अप किया, कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, बहुत बढ़िया। 27 + 12 लग रहा है सारे बच्चे नहीं किए। 52 है, अभी 52 नहीं गया स्ट्रेंथ। ओके, कुछ बच्चे हैंड डाउन भी कर दे रहे हैं उसके बाद में भी। आई होप कि सबको समझ में आ गया बच्चों। गुड, एक्सलेंट। तो ये बताता है, ये इंटरेक्शन बताता है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों ने हैंड रेज किया। तो बच्चों अभी हम लोग क्या कंडीशन पे पहुंचे हैं? हम लोग ये कंडीशन पे पहुंचे। अब चलो हाथ नीचे कर लो, हो गया। डिग्री और रेडियन में हमने रिलेशन लिख दिया। मतलब हम ये लिख दिए बच्चों कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, या कह सकते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री। This implies, can we write this 180 into 1 degree? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं एक ऐसे फॉर्मूला लिख दूं बच्चों कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? Pi 180. पाई अपॉन 180। Pi by 180. क्या ये फॉर्मूला याद रखने में बड़ा मुश्किल है क्या? नहीं सर। अगर नहीं मुश्किल सर। भूल भी गया, अगर भूल भी गए तो तुम्हें ये चीज देखने में कितना टाइम लगेगा खुद से डराइव करने में? मुश्किल से 5 सेकंड, 5 सेकंड भी ज्यादा कर दिया। बच्चों अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। हो सकता था कि यही चीज पढ़ाने के लिए मैंने अभी कितना देर लिया, 10 मिनट लिया डिग्री और रेडियन बताने। वैसे फॉर्मूला 1 डिग्री कर दो, इतना याद कर लो, रट्टा मार लो। तो बच्चों ने 2 दिन बाद ही भूल जाते, या 10 दिन बाद तो भूल ही जाओगे। सिर्फ ये कर दिया। देखिए मैंने इतना सारा चीज बताया, बेसिक से डिराइव किया बच्चों। नाउ आई होप कि तुम अगर ध्यान से सुने होगे तो ये खुद से डिराइव कर सकते हो, और अगर भूल भी गए so you can recall it। तो बच्चों ये हमने कर लिया। अब नाउ मुझे जरूरत है बच्चों, तुम लोग तो 30 डिग्री पढ़े हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। सो अभी तुम लोग कंफर्टेबल किस में हो? डिग्री में। बट 11th 12th में तुम्हें ना चीजें ना रेडियन में ज्यादा दिया रहेगा, चीजें रेडियन में ज्यादा डिस्कशन रहेगा। सो हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री को रेडियन में। सो मुझे निकाला बच्चों 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ये हमें कन्वर्ट करना है। Pi by 6 radian. यस, कुछ बच्चों ने कर दिया। बच्चों ये कन्वर्जन करना है ना, 30 into pi by 180 करते हैं। तो कहोगे सर 30 डिग्री है, इसका मतलब हुआ 30 into 1 डिग्री। और अभी अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 0 0 गया, 6 हो गया, पाई बाय 6 रेडियन। कितना इज इक्वल टू? Pi by 16. पाई बाय 6 रेडियन। बच्चों ये हमने पढ़ा दिया,
एकदम अच्छे से समझाया। और आप लोगों को एक होमवर्क, तो लिख लो बच्चों होमवर्क। होमवर्क का मतलब नहीं होता है कि हमारा क्लास खत्म हो गया, हमारा क्लास अभी चलेगा। कितना बचा है? अभी तो 7:55 हुआ, अभी आधे घंटे चलेंगे बच्चों। बच्चों होमवर्क लिखो, इधर ना एंगल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। एंगल इन डिग्री, और इधर तुम्हें कन्वर्ट करना है एंगल इन रेडियन। जैसे 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया? π/6 रेडियन। सो वैसे ही कैन यू फाइंड व्हाट इज द 45 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री कितना होगा, 135 डिग्री कितना होगा, 210 डिग्री कितना होगा, 330 डिग्री कितना होगा। चलो तो जगह नहीं है तो हो गया, चलो इतना ही रहने देते हैं। बच्चों कितने बच्चे कॉन्फिडेंट है कि वो निकाल लेंगे, ये होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही एटीट्यूड Yes, sir. चाहिए बच्चों, यही एटीट्यूड चाहिए। शाही जादव, कैन यू फाइंड? शाही, क्या ये सारे Yes, निकालोगे? sir. शाही और शाही का दोस्त क्या नाम है? ईशान। ईशान कनेक्टेड हो? हाँ sir. यस। मयूर वारे, आर यू कॉन्फिडेंट यू कैन फाइंड इट? Yes sir. यस। तो बच्चों ये होमवर्क ना मुझे ना, मेरा नंबर होगा ग्रुप पे मेरे नंबर से व्हाट्सएप करना, सॉरी नंबर सेव कर लेना। और ये मुझे ना होमवर्क आज चाहिए, कल सवेरे तक चाहिए, कल 10 बजे तक। देखते हैं कितने बच्चे मुझे मैसेज। सर यस ओके सर ये सेपरेट नोटबुक में करना है या फिर इसी नोटबुक में? सी नोटबुक कंटिन्यू कर लेगा, सब बेसिक चीजें हैं, हो जाएगा। कंटिन्यूड इन दिस नोटबुक। ये बच्चों जो पाई आया ना, पाई क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। व्हाट इज पाई? पाई क्या होता है यार? किसी को पता है व्हाट इज पाई? अभी पाई पाई में तो हमने लिख लिया, बट पाई है क्या? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पाई, मैं पूछता हूँ व्हाट इज, तो बच्चे बोलते हैं 3.14। कोई बच्चा सर बोलता है मैथमेटिकल कांस्टेंट। 7। यहाँ किसी ने बहुत अच्छा आंसर किया है। सर मैथमेटिकल कांस्टेंट। कोई बताना मैथमेटिकल टर्म है। और कुछ? एनीवन एल्स? बताइए जो दिल में आ रहा बोल दो। 3.14, 180 degree. 180 डिग्री। रेशियो ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफरेंस। स्वराज पांडे, ये ना, यह एकता किसने बताई? सर आई स्वराज पांडे। स्वराज पांडे, बहुत बढ़िया। स्वराज बड़ा अच्छा बताया। बच्चों पाई जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज गिवन बाय नेचर। शाही जादव ने भी कुछ कहा है। बच्चों इफ यू टेक एनी सर्कल, ये सर्कल ले लो और क्या करो, इसका ना पेरीमीटर मेरे को, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस, सो पेरीमीटर अपॉन इसका डायमीटर मेजर कर लो।
मैंने कहा सारे जितने बच्चे आज क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको मैं बोलूं कि ड्रॉ ए सर्कल, मेजर इट्स पेरीमीटर, मेजर इट्स डायमीटर और दोनों को डिवाइड कर दो, फाइंड इट्स रेशियो। मैंने सिंपल सा ही कर दिया। कोई बच्चा कह रहे सर कितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करेगा, करूं? मैं कहूंगा जितना बड़ा करना है, जो करना है कर लो, मुझे वो रेशियो चाहिए। क्या लगता है बच्चों, सबका डिफरेंट आएगा या सबका सेम आएगा? सेम। कोई बच्चों ने ये ड्रॉ किया, किसी ने ये ड्रॉ किया, बच्चों किसी ने इतना बड़ा ड्रॉ किया सर्कल, सबने मेजरमेंट किया और डायमीटर मेजर किया, दोनों का रेशियो लिया। बच्चों ये सारे सर्कल के लिए सेम ही आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये ऑब्वियस नहीं है, ये देखा गया है नेचर में, दिस एग्जिस्ट, दिस इज द फैक्ट, ऐसा होता है। और जो रेशियो आता है बच्चों ये वो एक कांस्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड पाई, उसी को नाम दिया गया पाई, उसी को क्या नाम दिया गया? पाई। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज समथिंग गिवन बाय इन नेचर कि इफ यू टेक एनी सर्कल, its perimeter is to diameter ratio will be constant and that constant is called pi। अब से अगर कोई पूछे what is pi, तो आंसर नहीं देना 3.14, आंसर नहीं देना 22/7, क्या देना आंसर? Circumference upon diameter. हाँ, किसी भी सर्कल ले तो रेशियो ऑफ perimeter is to diameter that is constant for all circle, that constant is given a name pi। और बच्चों ये कितना इंपॉर्टेंट है, कभी रियलाइज किया? तूने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, जहां जहां पाई आता है कोई फॉर्मूला बताएगा, सबसे पहले आमिर बताएगा। आमिर, हैव यू हर्ड, हैव यू लर्नड या रिमेंबर्ड एनी फॉर्मूला व्हिच कंटेन्स पाई? आमिर बोलो। सर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर? क्या होता है 2 पाई? मतलब किसका, कुछ तो बताओ कि वॉल्यूम, रेशियो, एरिया या समथिंग। चलो अहेर, हर्षद अहेर, क्या कोई फॉर्मूला तूने रट्टा मारा है जिसमें पाई है? सारे बच्चे याद करें, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, और जिसको याद आ गया वो हाथ उठाओ, मैं उससे पूछूंगा। कोई भी फॉर्मूला जिसमें पाई आता है। यार इतने सारे फॉर्मूले याद किए हो, कितने बच्चे ने उठाया? चलो सुदर्शन यादव, सुदर्शन कौन सा फॉर्मूला में पाई आता है? सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर? एरिया ऑफ सर्कल। बहुत ही बढ़िया, एरिया ऑफ द सर्कल। देखते हैं नेक्स्ट कोई दूसरा बताना। पूरब पटेल, एनी फॉर्मूला? Sir, 2 pi r square surface area of cylinder. 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यार ये पूरा तो नहीं सही है, होता है क्या 2 पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। हाँ। चलो एनीवे, प्रणीत सौदनकर, क्या नाम है? सौदनकर, प्रणीत सौदनकर। 4.3 pi r cube। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, क्या बात है। खुशी आहिरे, खुशी एनी फॉर्मूला? 2 pi r circumference। 2 पाई आर। लेकिन खुशी, चलो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ये तो डेफिनेशन ही है बच्चों। देखो पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, इसी को क्या बोल दिए हैं? पाई। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी। डी कितना होता है? 2r। एक्चुअली यही तो डेफिनेशन है ना, तो जो तुमने मारा था ना पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर, एक्चुअली ये पाई का डेफिनेशन है। लेकिन इसके बाद आगे बताते हैं बच्चों। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, है ना? एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। और बताता हूं, किसी ने बताया सर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 पाई बाई 3 आर क्यू। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पाई यहां भी आया। और बताओ, ये स्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ, हाँ
सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर सिलेंडर का ये सब कियो, मैं बहुत ज्यादा कोण का भी बता रही थी, कितना होता है पाई बाय 3, कितना होता है कोण का वॉल्यूम पाई इंटू आर इंटू 1/3 pi r square h. हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण का सरफेस एरिया पाई आर एल, एल स्लैंट लेंथ होता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता कि पाई कितने जगह आया था, कितने फॉर्मूला में तुझे पाई परेशान किया था, है ना। रियलाइज हुआ पाई कितना इंपॉर्टेंट है, पाई का Yes, sir. डेफिनेशन। क्या किसी को लगा कि Yes. नया चीज सीखा यार, पाई तो अच्छा ये पाई था जो इतने हमें परेशान किया था, यही पाई है। चलो बच्चों, चलो हम लोग पाई भी डिस्कस कर लिए। मैंने कहा था स्टार्ट किया बच्चों की, अच्छा जब तक मैं छोड़ू नहीं बच्चों क्लास एग्जिट नहीं करना है। जैसे देखो 54 से 51 हो गए बच्चे, तो जब तक मैं ना कहूं, कभी कभी क्या होता है बच्चे क्लास क्या होता है, कभी कभी क्या होता है क्लास लगता है अब तो टाइम हो गया एग्जिट हो गए, तो कौन क्यों ज्वाइन करता है, ज्वाइन करना रीज्वाइन करना, जब तक कि ना मैं बोलूं। यस, सुदर्शन ने पूछा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा। क्या होगा बच्चों सेमी सर्कल का फॉर्मूला, देखो तुम ही लोग बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेमी सर्कल square upon 1/2 पाई स्क्वायर 2 pi r square upon 2. सेमी सर्कल का एरिया इसका हाफ, ये कौन सा है, रेजुलेशन में पढ़ रहे हो बच्चों, दिमाग प्लस लगा बी आएगा ना सर, क्या, प्लस बी आएगा ना, प्लस डायमीटर। नहीं नहीं नहीं, एरिया पूछा ना तूने, एरिया पूछा ना। हाँ 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 हाँ। पाई आर प्लस डी हो जाता अगर पूछता सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस तो होता। चलो बच्चों हम लोग आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा, क्या साइन थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा क्या होता है, जिसको कॉस थीटा बोलते हैं। क्या पता है ये सब कॉस थीटा साइन थीटा, एनीवन नोट्स? यस सर तुम लोग तो ब्रिलियंट। Yes, sir. यस सर Trigonometry. साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे दो होता है, ऐसे और कितने होते हैं बच्चों? 6. टोटल Trigonometric साइन functions. कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मुझे भी बोलने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और इस एंगल को ले लिया Yes sir. ये थीटा ले लिया बच्चों। देखते हैं कितने बच्चों को आता है। बच्चों अगर ये थीटा ले लिया तो इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं या परपेंडिकुलर? Base. Base. व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस Hypotenuse. बहुत ही बढ़िया। तो मुझे कोई बताएगा कि ये साइन थीटा क्या होता है? Perpendicular upon Perpendicular upon a परपेंडिकुलर hypotenuse. परपेंडिकुलर। और बच्चों कॉस थीटा क्या होता है? base upon hypotenuse. Upon hypotenuse. तो इसके बाद और क्या होता है बच्चों? Tan theta. Tan theta. Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर Perpendicular upon base. मतलब तुम लोगों को तो बहुत आता है, बहुत मजा आ जाएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, तो बहुत आता है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये सब पता है। अच्छा बच्चों टैन का ही उल्टा कर देते हैं ना, कॉट थीटा। Yes sir. बेस अपॉन, Base upon परपेंडिकुलर ये कुछ और नहीं क्या होता, 1/tan tan theta. टैन वैसे बच्चों Sec theta. Sec theta. तो Cosec theta. साइन, साइन एग्जैक्टली ऐसे होता है, SIN साइन ऑफ थीटा, है ना। तो शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा। ये होता है कोसाइन,
कोसाइन, तो शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा, कोसाइन थीटा, ठीक है ना। टैंजेंट ये बोलते हैं को टैंजेंट, इसको बोलते हैं सिकेंड, इसको बोलते हैं कोसिकेंट, बट कॉसेक बोलते हैं ना शॉर्ट में। कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है बच्चों? 1 upon cos theta. 1 1 upon 1 upon cos theta, that is hypotenuse upon base. 1 1 upon sin theta. अच्छा बच्चों, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से सुनाइए, जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें तीनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? Hypotenuse. Hypotenuse. अच्छा बच्चों, ये बताना, ये साइन थीटा जो है वो मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? More than one. More More than than one. सोच के बताना, More than 1. लेस देन 1 सर, मोर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1, क्योंकि Less than 1. कौन बड़ा है इन दोनों में? Perpendicular है, हाइपोटेनस बड़ा है। कौन बड़ा है? hypotenuse बड़ा है सर, Hypotenuse बड़ा है। तो ये साइन थीटा क्या होने वाला है? Less than 1. पक्का ना? यस सर, Yes, sir. क्या साइन Yes, थीटा sir. मोर देन 1 हो सकता है? क्या साइन थीटा मोर देन 1 हो सकता है? क्या कोई ट्रायंगल में नहीं, परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए हाइपोटेनस से? कैन यू मेक दैट ट्रायंगल? नहीं न- No, sir. सर, तुम्हें No, sir. पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े हो ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? hypotenuse Hypotenuse equals to square is opposite equal side to square. Square plus sine square. ये तो पढ़े हो। तो कम से कम यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ तो दिख रहा है ना? यहाँ कौन बड़ा है? Hypotenuse. बी से भी बड़ा है, एच बी से भी बड़ा है। सो पहले अपने मन में बैठा लो बच्चों कि साइन थीटा जो होगा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा नहीं हो। नहीं हो कोई कहे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2, बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा? तुम कहोगे देयर विल बी नो थीटा, कोई ऐसा थीटा नहीं होगा जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू 2 हो, है ना? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आर यू कॉन्फिडेंटली कैन यू टेल मी? यस सर, ये रॉन्ग यस सर, यस सर, अगर Yes, बच्चों yes, को कहे कि cos थीटा इज इक्वल टू 3, इज इट पॉसिबल? नो सर, No, sir. No sir, No, because तो आर it यू is less than 1. यस सर, cos थीटा जो है वो 1 से लेस होगा? Yes sir, यस सर, मैं बाद में Yes, sir. बताऊंगा इक्वल Yes, sir. टू 1 हो सकता है, इक्वल होगा, इक्वल भी हो सकता है। तो अभी लिख रहा हूं, अगर इसको कंप्लीट करना है तो मे बी इक्वल भी है ना? लेकिन कोई 2 कहेगा, 1.5 कहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बच्चों सेक थीटा तुम लोगों ने क्या कहा? सेक थीटा तुम लोगों ने बताया हाइपोटेनस अपॉन Base. 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 बच्चों इसमें कौन बड़ा है? हाइपोटेनस बड़ा है। सेक थीटा, Hypotenuse. सेक थीटा मोर देन 1 होगा या लेस देन 1? More than More 1. than More one. than More 1. than one. मोर देन 1 होगा। कोई कह दे कि सेक थीटा का वैल्यू 1/2 है, क्या कहोगे? इज इट द स्टेटमेंट करेक्ट? No, wrong. No, Wrong. is wrong statement. कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे कि नहीं? सेक थीटा Wrong, sir. हाफ Yes, हो, sir. पागल हो, कैसे हाफ हो सकता है यार? बेस कैसे बड़ा होता है? हाइपोटेनस हो ही नहीं सकता है। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सारे बच्चे कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि नहीं? Yes. Sir. अच्छा, Yes, जितना sir. आपने पढ़ाया सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. हाँ, sir. 100% एकदम समझ के जाना है। कुछ बड़ा तो पढ़ाया नहीं है, जो आता है वही बता रहा हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक ऐसे ट्रायंगल ले रहा हूँ, ऐसे ट्रायंगल, सॉरी सर्कल ले रहा हूँ, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कुछ ज्ञान है तुम्हें? एक एक्स एक्सिस होता है, Yes, sir. Yes, sir. वाई एक्सिस होता है। Yes, sir. ये ओरिजिन है ना? इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बट तुम लोग पढ़ चुके हो बच्चों। ये माइनस एक्स एक्सिस होगा, ये माइनस वाई एक्सिस होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा आइडिया होगा इसको, सपोज 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे है ना?
ये -1 -2 क्लियर। बच्चों बताना, इसमें x कोऑर्डिनेट होता है कुछ ऐसे, एक रेडियस ले लिया बच्चों, ये रेडियस, और ये रेफरेंस लाइन ले लिया, ये एंगल बना रहा है थीटा। बताना बच्चों ये कितना एंगल है, हाउ मच एंगल दिस, इज इट 90 डिग्री? नो सर। यस सर। ये 90 है, और ये टोटल कितना है बच्चों? 180. अगर मैं इसको 0 डिग्री बोलूं तो इसको बोलोगे, इस पॉइंट को 90 डिग्री बोलोगे, और इसको कितना बोलोगे? 180 degree. 180 degree. और इसको 270 270 डिग्री, और इसको 360 डिग्री 360 degree. 360. इक्वल टू 0 डिग्री। वहीं पहुंच गए ना, 360 डिग्री इज इक्वल Yes, टू sir. 0 डिग्री। वहीं पहुंच गए। बच्चों इसको तुम लोगों को पता है क्या, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, हाँ सर। Yes, sir. क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट Second quadrant. इसको थर्ड थर्ड quadrant. इसको Fourth फोर्थ quadrant. क्वाड्रेंट ठीक है बच्चों, मैं एक चीज मुझे बताना है कि 150 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 150 सेकंड Second. Second. 240 degree. क्या बात है, ये Second सेकंड quadrant. क्वाड्रेंट का एंगल है। तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार। बताओ 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड quadrant. गुड, तुम लोग बहुत ऐसे बच्चों, ऐसे ही आवाज जवाब देते रहना है। थर्ड क्वाड्रेंट। आयुष, आयुष नाम से तो दो बच्चे हैं। आयुष बी, क्या चीजें समझ में आ रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। एक चीज बताना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बस 2-3 मिनट और पढ़ा के छोड़ दूंगा। मैंने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों? इसको बोलते हैं ना एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्स हो गया, और ये बच्चों अभी रेडियस है जो हाइपोटेन्यूस है, तो आर जो है बच्चों क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, Plus y square. पाइथागोरस थ्योरम से। रूट। ठीक है बच्चों, अभी देखना सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इस एंगल को ना मैं ऐसे बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो पहले एंगल 0 से बढ़ेगा, बढ़ते 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 90 तक आएगा बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। फिर और बढ़ाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फिर और बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर यही आ जाएगा। अगर बच्चों में पूछूं कि एंगल 0 से 90 डिग्री में है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल कुछ बोलते हैं क्या? यस सर एक्यूट एंगल Acute angle. 180 होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज Acute ऑब्ट्यूज angle. एंगल Obtuse angle. गुड। सो बच्चों अभी बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत सही जवाब दे रहे हो, मजा आ गया पढ़ा करके। बच्चों अगर एंगल सपोज 90 से ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब एंगल क्या हो गया बच्चों? 90 से ज्यादा। तो पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस एंगल में पूछूं कि साइन थीटा क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों? Y upon R. वाई अपॉन आर। बच्चों ये एंगल अगर चेंज होगा तो देखो इधर इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे बच्चों तो एक्स पॉजिटिव और वाई Negative. लेकिन व्हाट अबाउट आर हाइपोटेनस? अगर एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर क्या होगा? वो पॉजिटिव ही रहता है. वाई स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। Positive. और बच्चों ये आर मतलब इसका मतलब आर पॉजिटिव होगा। तो बच्चों एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में है, आर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
पॉजिटिव और बच्चों अभी देखो क्या पढ़ने वाले हैं वो बता रहा हूँ, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज का बेस तैयार कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। तुम लोगों ने रट्टा मारा है कि साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तुमने देखा साइन 60 डिग्री कितना होता है ये भी तुम्हें याद है, लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि साइन 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 210 डिग्री कितना होता है, ये तो 180 नहीं आता है। कुछ बच्चों को आता होगा जो पढ़ लिए, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आता है। सो व्हाट इज आवर टारगेट बच्चों, कि हमें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो व्हेन एंगल इज मोर देन 90 तक तो तुमने याद किया है ना बच्चों। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। 2-4 बच्चे अभी तक एग्जिट कर गए हैं, तो मैं यहां से ये स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं बता देता हूं, अगर मैं कहूं बच्चों यहां से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लें, साइन थीटा लिया तो y/r पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव बच्चों, तो कैन वी से कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। एम आई राइट? yes sir When Yes, angle is sir. in first quadrant, all trigonometrical ratio are positive. When angle is in second quadrant, angle इतना बड़ा है, इतना बड़ा, second quadrant में है, so बच्चों sin थीटा क्या होगा? पॉजिटिव 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 Cos थीटा? negative What about tan थीटा? नेगेटिव negative तो बच्चों मैं 3 ही देखूंगा, sin, cos, tan, है ना? ये 3 ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका 3 तो बाद में इसी का उल्टा है ना, तो 3 बता ही देंगे। इनफैक्ट तुम लोग ना साइन कॉस बता दो, tan भी बता दोगे, बट फिर भी मैं tan भी दिखाऊंगा ही, क्योंकि tan थीटा तुम लोग पता है क्या होता है, sin थीटा बाई cos theta. मतलब इनफैक्ट हमें सिर्फ साइन और कॉस ही पता चल गया तो हम काम कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द किसी का रेशियो है सब उल्टा पुल्टा है सब। सो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसमें ऑल पॉजिटिव, बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं। इसमें कौन सा पॉजिटिव है? sin और cos साइन पॉजिटिव बच्चों, साइन पॉजिटिव, कॉस और tan निगेटिव है, तो पॉजिटिव कौन सा है? साइन। इसमें बता सकते हो साइन क्या है? negative साइन नेगेटिव, बिकॉज दिस इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट कॉस? negative नेगेटिव What about tan? positive पॉजिटिव चलो बच्चों इसमें बताना, फोर्थ क्वाड्रेंट में व्हाट इज साइन? नेगेटिव बिकॉज ये y नेगेटिव है तो दिख रहा है नेगेटिव। व्हाट अबाउट कॉस? पॉजिटिव पॉजिटिव व्हाट अबाउट tan? नेगेटिव नेगेटिव बच्चों तुम लोगों ने अभी ये बता दिया मुझे कि इसमें ऑल पॉजिटिव और साइन कॉस tan ही देख लेते हैं। इसमें बच्चों कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव? Tan positive. tan पॉजिटिव है ना, और इसमें कॉस क्या बच्चों कितना दिन तक तुम लोग ये याद रखोगे? 2 दिन बाद भूल जाओगे या 10 दिन बाद? Never. कोई बच्चा जल्दीबाजी में बोलता है सर 2 दिन बाद नहीं, Never and ever. एक बार भूल जाएंगे। बच्चों कभी नहीं भूलना है यार, कितनी छोटी चीज है। रट्टा भी नहीं मारना है, रट्टा भी नहीं मारना है। ऐसा नहीं कि ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव रट्टा मार रहा है, नींद में भी रट्टा मार रहा है। एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए, देख लो बस, बाकी तुमने आइडिया दिएंगे। सो आई होप बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो ये पूछेंगे तो यू आर कंफर्टेबली यू कैन से दिस कि हाँ सर इसमें कौन पॉजिटिव है, इसमें कौन पॉजिटिव है, इसमें कौन पॉजिटिव है। Yes sir. ठीक है बच्चों? सर यस सर। सुदर्शन ने कहा सर लाइफ टाइम याद रहेगा। बहुत बढ़िया सुदर्शन, बहुत बढ़िया, ये 82 होना सर चाहिए। यस आयुष बोलो। सर यूट्यूब पे जो रेजोनेंस का चैनल है उसका नाम क्या है सर?
रेजोनेंस नासिक सर्च करके खोज लो।